आगामी 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्मदिन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। शहर के मुख्य सेंट जेम्स चर्च को भव्य रूप से सजाया गया है। चर्च में काफी चहल पहल रही। संगीत की धुन पर बच्चों ने भक्ति गीत प्रस्तुत की। शहर व आसपास के रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों का चर्च में आना जाना जारी है। चर्च में सजाया गया क्रिसमस ट्री मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों ने घरों व दुकानों में भी आस्था के प्रतीक क्रिसमस ट्री को सजा रखा है। प्रभु यीशु के जन्मदिन से संबंधित गीत व संगीत बजाए जा रहे हैं। सेंट जेम्स चर्च के अंदर स्टार झालरों से सजावट की गई है। चर्च के फादर स्टर्लिंग ने बताया कि संत कबीर नगर में घर घर जाकर लोगों को प्रभु यीशु के जन्म और उनसे जुड़े संस्मरण को लोगों को सुनाया गया। प्रभु यीशु के संदेश को गीत संगीत के बीच प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया रात में लोग घर घर जाकर कैरोलर्स व गीत संगीत के साथ प्रभु यीशु के उपदेश को सुनाएंगे। शुक्रवार रात 11 बजे विशेष प्रार्थना सभा के बाद 25 दिसंबर की सुबह 10 बजे क्रिसमस डे पर प्रभु यीशु की विशेष प्रार्थना का कार्यक्रम होगा। सेंट जेम्स स्कूल में फादर स्टर्लिंग, प्रिंसिपल तरुणा सिंह, ज्योति स्टर्लिंग, प्रीति पांडे ने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाकर उपहार दिए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हम इस समय पूरे विश्व में इस क्रिसमस के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये पर्व ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है क्योंकि इस दिन आज से लगभग 2000 साल पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ और ये जन्म जो हुआ इसके पीछे बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो कि पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि ताकि सारी मानव जाति को मानवता, प्रेम, भाईचारे का संदेश दे करके इस देश को, इस संसार को मानव से मानव मिलाने का प्रयास करें। इस समय हम बस्ती शहर के सेंट जेम्स CNI चर्च में खड़े हैं। मैं यहाँ का पासबान हूँ। मेरा नाम रेवरेंड E.A. स्टर्लिंग है और मैं यहाँ बीते 6 वर्षों से पुरोहित पद पर सेवा कर रहा हूँ। ये चर्च बहुत पुराना, अप्रोक्सीमेट 150 साल से ऊपर का पुराना चर्च है, परंतु हमारे विश्वासियों की या ईसाई समुदाय के लोगों की परिवारों की संख्या कम होने के कारण से ये बहुत सी चीज़ों में उपेक्षित और पिछड़ रह जाता है, जिसका नुकसान ये होता है हमको कि और अलग अलग शक्तियां आकर के हम पर अपना प्रेशर डालती हैं, इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, कब्जा करने की कोशिश करती हैं। बीते दिनों हमारे पर बहुत प्रकार का प्रेशर, बहुत प्रकार का दबाव डाला गया, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी सहायता की और आज हम अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख पाए हुए हैं। मेरी पुनः प्रशासन से, शासन और प्रशासन से और अधिकारियों से सिर्फ एक यही आग्रह है इस क्रिसमस के पर्व पे कि इस संपत्ति की रक्षा आप अपने अधिकारों को भी इस्तेमाल करते हुए करें ताकि ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति की हम रक्षा कर सकें। किसी प्रकार की उन अफवाहों पे ना आए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उन बातों को कह करके सद्भावना या सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, परंतु सारी चीजें अभिलेखों में दर्ज हैं, सारी चीजों का रिकॉर्ड हमारे पास में है, सारे पेपर्स गवर्नमेंट के पास में हैं। तो मैं आप लोगों को क्रिसमस के पर्व पे सिर्फ एक यही अपील करना चाहता हूं कि भाईचारे का, हक और अधिकार का संदेश दें। जो जिसका है वो उसको दे, ना कि छीनने का प्रयास करें। हम बस्ती शहर से आप सब लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अपने अधिकारियों की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि उनका प्रत्येक निर्णय बस्तीवासी के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, हमारे भारत के लिए उन्नति का कारण होने पाए। एक बार फिर आप सबको बड़ी आशीषों के साथ क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। इस 25 तारीख के पर्व से पहले हम इसको दिसंबर महीने के पहले रविवार से मनाना शुरू करते हैं। खासतौर से मैं सेंट जेम्स चर्च बस्ती के प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहला का जो रविवार हमारा था, उस दिन हमने प्रभु भोज के साथ इसकी शुरुआत की और उस दिन से हमारे क्रिसमस की तैयारियां, क्रिसमस के पर्व होने लगे। उसके बाद दूसरा रविवार जो हमारा पड़ा वो 8 तारीख का था। उस दिन हमने अपने बच्चों के साथ खेल कूद कराए और एक अच्छे से प्रोग्राम के बाद उसके बाद हम लोगों ने सहभागिता लंच को भी किया। इसके बाद ये भी हमारा 18 तारीख का जो क्रिसमस बीता है, इस दिन हमने बच्चों के साथ ड्रामा किया। बच्चों के बीच में सेंटा क्लॉज आए, उन्होंने उन बच्चों के साथ एंजॉय किया, उन्होंने उन बच्चों को इनाम वगैरह दिए और एक ड्रामे के द्वारा एक अच्छी प्रस्तुति प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा दी गई। उसके बाद हमारा 21 तारीख से हम यहाँ से अपने ग्रुप के साथ में, जवान बच्चों के साथ में सबसे पहले खैलाबाद गए। वहां पर हमारे जितने विश्वासी परिवार थे उनके बीच प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, महिमा, गुणानुवाद और गीतों के द्वारा उसको महिमा की। कल यानी कि जो हमारा
22 तारीख था, कल हम लोग हरैया थे और उसके बाद शहर में रह करके तमाम विश्वासी परिवारों के बीच में इसी कैरल्स को हम लोगों ने गाया। अब आज हमारा चर्च का जो डेकोरेशन है, चर्च की जो सजावट है, साज सज्जा है, उसको करेंगे और कल पुनः हम लोग शाम को 11 बजे से एक आराधना होगी, जो रविवारी आराधना मिडनाइट वर्शिप कराई जाएगी और उस दिन हम सब मिलकर के यहाँ पर आराधना करेंगे। उसके बाद केक वगैरह काट करके भी आपस में एक दूसरे का मुंह मिठाई करेंगे। 25 तारीख की हमारी आराधना सुबह 10 बजे होगी और 10 बजे के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग आए कम से कम मुंह मीठा करके, स्वल्पाहार मिष्टान करके, इस खुशियों के मौके पे जिसमें कड़वाहट नहीं है, हम आपको सबको आशीषित कर सकें और इस क्रिसमस के पर्व को मना सकें। इसके बाद हमारी 31 दिसंबर की एक विशेष आराधना होती है। इस आराधना को हम लोग कहते हैं वॉच नाइट सर्विस। वॉच नाइट सर्विस का मतलब होता है कि हमको अपने आप को जांचना है, हमको याद करना है कि इस पूरे साल हमने वो कौन से काम किए जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए नुकसानदेह थे। हमें उन तमाम चीजों से अपने आप को यह प्रॉमिस करना है कि प्रभु ना करे कि 2023 में हमसे वो ऐसे कार्य होने पाए जो हमारे परिवार के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे जिले के लिए, सिर्फ व्यक्तिगत हमको अपना आंकलन करना है, हमें दूसरों को नहीं देखना है। 31 तारीख को हम अपने आप को जांचते हैं कि हमने कौन कौन सी गलती समाज के प्रति और प्रभु की दृष्टि में की है। प्रार्थना करते हैं कि दोबारा न होने पाए और 31 तारीख को हम 11-11:30 बजे से प्रार्थना में जाते हैं। 31 तारीख की उन बातों को याद करते हैं जो हमको आशीषों के रूप में मिले हैं। ऐसा नहीं कि हमने खोया है, नुकसान किया है, बहुत सारी चीजें पाई हैं, हम उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जो जो समय बीता जाता है, हम आने वाले साल के लिए अपने आप को, अपने देश को, अपने अधिकारियों को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि 2022 में जो हमने खोया है होने दे कि 2023 हम उससे ज्यादा उसमें प्राप्त कर सकें और ये 2023 हम सब के लिए एक मंगलमय होने पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद। थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। नाव और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चंद्री में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरियों जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करके यहाँ करते हुए लौट गए। किसने किसने बहुत ध्यान से सुना कि ये क्या पढ़ा जा रहा है? किस चीज से पढ़ा गया ये? चलो कम से कम आज मैं सचमुच दिल से प्रभु धन्यवाद देता हूं, इतना मेरे बच्चे को मालूम है कि किस चीज से पढ़ा गया। ठीक है, हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस का मतलब जो होता है प्रभु यीशु मसीह का, या जिसको ईसा मसीह कहते हैं या जीसस क्राइस्ट कहते हैं, उनका जन्मदिन। अच्छा, हम लोग और इनका जन्मदिन बहुत जोर शोर से मनाते हैं और हम लोग इनका बहुत जोर शोर से जन्मदिन मनाते हैं। स्कूल में छुट्टी नहीं होती तो बगावत कर देते हैं। बड़े बच्चों को कौन बताएगा? जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ज्यादा वो है, क्योंकि क्या है, संख्या में ज्यादा होने के कारण ये पर्व बड़े बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। मैं बच्चों को रोके वो बता दूं कि मसीही शिक्षा यानी कि ईसाई समाज की जो मुख्य शिक्षा है वो दो चीज पर निर्भर है, एक सेवा और एक शिक्षा। सेवा चाहे वो
मरीजों की हो, चाहे वो दीन दुखी मजबूरों की हो, शिक्षा ताकि मनुष्य को पशु से मनुष्य बना करके उसको समाज के योग्य बनाया जाए। ये स्कूलों में जो एजुकेशन, ये जो हिंदुस्तान में जो एजुकेशन अगर आई है, तो वो एजुकेशन जो है इतिहास गवाह इस चीज के लिए कि वो मिशनरी लेकर के आए थे। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमारे जो हैं, सेवा जो है वो और किसी ने नहीं की, वो क्रिश्चियंस ने की। वो आप जैसे बच्चों को आगे चल के तैयार कराया गया। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।